Now students, we have to move toward the exercise part B. Choose the appropriate synonyms of the following words. The word equitable. The word equitable is used for fair and just for both of these words. But the logic is this, the word fair means मुंसिफ, इंसाफ करने वाला, ठीक है, बराबरी करने वाला. लेकिन जस्ट का मीन बेशक ये है, मुंसिफ भी है, इंसाफ करने वाला भी है, लेकिन बराबर करने वाला भी है, लेकिन इसका एक और सिनोनिम है जिसका मीन है ओनली, सिर्फ, ठीक है. तो इसलिए हम इसको चूज़ नहीं करेंगे. वैसे भी ग्लोसरी में उन लोगों ने यू कैन सी द वर्ड इक्विटेबल इज़ यूज फॉर ओनली फॉर फेयर. देन एंसेस्टर. एंसेस्टर के लिए हम वर्ड चूज़ करेंगे फोर फादर्स का. आफ्टर दैट यू कैन सी द वर्ड फो. फो इज़ यूज फॉर एनिमी. देन फर्म. फर्म इज़ यूज फॉर परसिस्टेंट, यानी डटे रहना. ग्लोरियस मीन फैबुलस. गिव. Then the part C, give meanings of the following phrasal verbs and use these phrasal verbs in sentences. Guilty of होता है बेटा मुजरिम होना, belong to किसी से ताल्लुक़ होना, exchange for किसी बदले में, ठीक है, in accordance with के मुताबिक. Reading comprehension, analysis of patterns of analysis of patterns of text organization. Choose the correct option. In paragraph 1, general details of the Rasul sallallahu alaihi wasallam characteristics are given, ठीक है. सेकेंड में हमारे पास है द की आइडिया ऑफ द पैराग्राफ नंबर 2 इज़ दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत. देन क्वेश्चन सी, एग्जाम्पल्स गिवन इन पैराग्राफ 3 and 4 शो दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फेयर इन हिज डीलिंग. देन यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 5 shows that the justice of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a source of peace and security for the non-Muslims. Then to whom did the Rasul sallallahu alaihi wasallam given the following advice. तो एडवाइस हमने एक ही रीड आउट की है अपने लेसन में और वो एडवाइस दी है रसूल पाक ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को. देन स्टूडेंट्स यू कैन सी द नेक्स्ट पेज. जी बेटे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर हमारे पास 6 टोटल क्वेश्चंस हैं. इसके अलावा हम लोग अपनी ट्रांसलेशन में क्वेश्चंस रीड आउट करते हैं. इंटरनल क्वेश्चन जो हमारे से बॉक्सेस में पूछे जाते हैं. Students, you can see the answers of these questions here on notes. ठीक है, I prepared notes for you. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Here you can see the answers of the questions. The arrows shows the answer of the internal questions, and the numbering shows the answer of those questions which are discussed in exercise. You can take these notes from school and learn it. Then move toward the grammar. Concrete nouns and abstract nouns, ठीक है. Concrete nouns, as you know that concrete nouns are those nouns which we can touch, which we can see, which we can feel around us, ठीक है, जिन्हें आप सिंपल सी बात माइंड में रखें. Concrete nouns are those nouns which are material nouns which we can touch, ठीक है. Abstract nouns are those nouns which we can't touch, we can't see, just feel, we can just feel them, ठीक है ना. सिंपल सा मैंने उसको ब्रैकेट में राइट कर दिए, वी कांट टच, जस्ट फील इट, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज अ कंक्रीट और एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है. लेट्स सी वेयर आर विच आर नाउन्स आर कंक्रीट नाउन एंड विच नाउन्स आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन. हमारे पास सेकेंड इसका जो है वो क्वेश्चन है, फर्स्ट नहीं है बुक के ऊपर. They recommended him for his justice and truthfulness. Justice and truthfulness are abstract noun. Keep the balls in the basket. Balls and basket both are concrete noun. हम इनको टच भी कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है जी the dishonest trader is losing the trust of his customers, ठीक है. तो ट्रेडर हमारा कंक्रीट नाउन है, वी कैन टच द ट्रेडर. ट्रस्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बिकॉज वी कांट टच द ट्रस्ट, वी कांट सी इवन द ट्रस्ट, वेयर इज द ट्रस्ट. देन द कस्टमर्स, वी ऑल्सो कैन टच द कस्टमर्स, दिस इज अ कंक्रीट नाउन. देन ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट. केयर इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड पेट इज कंक्रीट नाउन, ठीक है. नेक्स्ट मूव टुवर्ड द बी पार्ट. Choose whether each sentence need an indefinite article, a definite article, the, or no article.
बताएंगे, चूज़ करें कि आपको इसके लिए आर्टिकल की ज़रूरत है या नहीं है। इंडेफिनेट आर्टिकल की अगर है तो इंडेफिनेट आर्टिकल की ज़रूरत है या डेफिनेट आर्टिकल की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट द इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर एंड एन shows the number of anything, the amount of anything, ठीक है ना। The word and is used with vowels, ठीक है। Let's move. We shall see. He asked me a very hard question, ठीक है। The question that he asked me was easy. Have you seen my scarf? Because आप लिख नहीं सकते have you seen my scarf, नहीं। Have you seen my scarf? Could you please pass me the salt? Is there a good restaurant around here? The restaurant that my friend owns is very good. I have several good friends. There is no need for article. UAE is a beautiful country. आप इसको वैसे भी राइट कर सकते हैं, डी को ना भी राइट करें। I shall see you in a week. I am on the vacation until Monday, ठीक है। Then move to a noun phrase. A noun phrase is a group of words that does the work of a noun, जो noun का ही काम करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं as a young trader, you can see the word young, trader, it's a noun. He earned reputation of being an honest, fair and just businessman. There are different nouns. Honest abstract noun, ठीक है। trader concrete noun, fair abstract noun, just abstract noun, businessman is a concrete noun, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास है जी इसकी एक्टिविटी नंबर सी। एक्टिविटी सी, अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट। ओल्ड फैशन इज द एडजेक्टिव ऑफ द हैट, ठीक है। बट ये हमारी हैट को ही शो करती है और किसी नाउन को शो करने के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, वो उसके साथ फ्रेज बन जाता है, बिकॉज ये हमारा नाउन फ्रेज है और फ्रेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच वर्क्स फॉर अ नाउन और फॉर अ वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ओल्ड फैशन जो है वो हमारे नाउन हैट के लिए काम कर रहा है। एन ओल्ड फैशन हैट। देन है वी डिस्कवर्ड फहाद्स प्लान्स। फहाद्स प्लान्स बोथ आर नाउन। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। अ रोलिंग स्टोन। नेक्स्ट है द रिसेंट फ्लड कॉस्ट हैवी डैमेज। फ्लड भी हो सकता है आपका, रिसेंट फ्लड भी आएगा, इसको भी अंडरलाइन करें। एंड हैवी डैमेज भी आएगा आपका। नेक्स्ट है एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग। तो एन ओरल प्रेजेंटेशन जो है वो आपका नाउन फ्रेज है, ठीक है ना। ओरल प्रेजेंटेशन, एक तो ओरल है वो भी आपका नाउन है और दूसरा प्रेजेंटेशन है आपके पास, वो भी नाउन है। फिर आपके पास है जी पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस, ठीक है, ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। जी स्टूडेंट्स, जो काम हम कर रहे हैं वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे थे, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है ना। वर्ड डैश, इसमें यू हमारा सब्जेक्ट है और डू की हमने हेल्पिंग वो यूज़ करनी है फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो आई हैव सॉल्व्ड इट, यू कैन सी। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट। आप क्या कर रहे थे जब मैंने आपको लास्ट नाइट कॉल की। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आप क्या करते हैं जब मैं आपको लास्ट नाइट कॉल कर रहा था, नहीं ना। इसको एक बार उर्दू में ट्रांसलेट करके देखें इन्हीं वर्ब को पुट करते हुए, तो आपको समझ आ जाएगी। आई सैट इन द कैफ़े। मैं कैफ़े में बैठा हुआ था। व्हेन यू वर कॉलिंग मी, जब आप मुझे कॉल कर रही थी, ठीक है ना। तो मैं ऐसा नहीं हो सकता मैं कैफ़े में बैठ रहा था, नहीं ना हो सकता। जब आपने मुझे कॉल की, नहीं बैठ नहीं रहा था, मैं कैफ़े में बैठा हुआ था जब आप मुझे कॉल कर रही थी, ठीक है। बिकॉज बैठने में कोई 5 मिनट्स तो लगते नहीं आपके। नेक्स्ट आपके पास है व्हेन यू डैश एट द बस स्टैंड was there. When you arrived at the bus stand was there. जब आप बस स्टैंड पहुँचे तो यहाँ कौन था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, बिकॉज इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो बी हेल्पिंग वर्ब बनेगा, हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं बनेगा। शम्सा वॉज वॉचिंग अ फिल्म। शम्सा एक फिल्म देख रही थी। व्हेन शी हर्ड द नॉइज, ठीक है। वी वर प्लेइंग टेनिस व्हेन जावेद हर्ट हिज एंकल। जब उसने अपने ही टखने पे चोट लगाई तो हम टेनिस खेल रहे थे। देन पंचुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। बेटे आई हैव पंचुएटेड इट बट यू कैन ऑल्सो डू इट। देन हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन की, एंड आफ्टर दैट देर इज़ एन एक्टिविटी। वी शैल इंशाल्लाह डू दिस प्रोनाउंसिएशन की इन द क्लास इन फ्रंट ऑफ यू। आई शैल do my best
to make it clear and to make the concept clear, then there is nothing as much important as it may discussed in the paper. That's why I have cut these pages. You can see. Okay, it's your all lesson, and I hope now you will learn it properly, inshallah.